आप देख रहे हैं नव तेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। बीकानेर में आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने ग्राम पंचायत बराला में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन एवं मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया। ये भवन 35 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। इस अवसर पर मेघवाल ने कहा कि पंचायत भवन बनने से स्थानीय लोगों के प्रशासनिक कार्य और आसानी से हो सकेंगे। भवन मिनी सचिवालय के रूप में काम करेगा। प्रदेश में बीते दिनों से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है। डीडवाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक बदले इस मौसम की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बेमौसम बरसात की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई फसलें इन दिनों कटाई की जा रही थी। रामगढ़ में गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि गोवंश से भरी हुई पिकअप गाड़ी मिली है। गौ तस्करों ने 8 गोवंश को रस्सी से बांधकर जबरन भर रखा था। चालक मौके से फरार है, इसलिए पुलिस ने गोवंश से भरी गाड़ी को जब्त कर थाने ले आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाजूवाला पुलिस ने 2 अलग अलग मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिता के पास से 153 अफीम के पौधे जब्त किए हैं, वहीं पुत्र के पास से 2 किलो डोडा पोस्त जब्त कर मामले की जांच शुरू है। बहरोड के विधायक निर्दलीय बलजीत यादव ने किशनगढ़ की मुख्य सड़क पर दौड़ लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपनी 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में विधायक के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी दौड़े। इस दौरान उनके समर्थक भी साथ रहे। विधायक ने काले कपड़े पहनकर लगभग 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई। देखिए, 14 सूत्री मांगों को लेकर मैं आया किशनगढ़ में। अभी मेरी 101वीं विधानसभा है किशनगढ़। मैं लगातार विधानसभा में ये मांग करता आ रहा हूँ कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी जो ईमानदारी से मेहनत की कमा के खाता है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं दे रही है सरकार। किसान के बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है सरकार। भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पर है और कोई भी उनकी सुध लेना नहीं चाहता। घोटालेबाज है, वो घोटाले करता जा रहा है और ईमानदार रोता जा रहा है। मेरी मांगों को तब नहीं माना तो 1 साल पहले मैं जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक नॉन स्टॉप दौड़ा था। तब सरकार ने कहा था कि आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे। एक कमेटी बनाई थी सरकार ने। 1 साल गुजरने के बाद मैंने अब विधानसभा में पूछा कि आपने कहा था आपकी मांगों को पूरा करेंगे, 5 लाख भर्ती निकालेंगे, पेपर लीक में शामिल हैं बड़े लोग, उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, एक कानून बनाएंगे कि राजस्थान में जो भी सरकारी नौकरियां हैं वो राजस्थान के बच्चों को दी जाएगी, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी और किसान की फसल को उचित दाम पे खरीदेगी सरकार। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे जवाब मिला कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए अभी तुरंत मांगे नहीं मान सकते। जबकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था, राज्यसभा चुनाव के वक्त भी मैंने ये शर्त रखी थी, मैं वोट उसी को दूंगा जो हमारी मांगे मानेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने विधायक को वचन दे के मुकर जाए तो इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैंने विधानसभा में कहा कि मैं इस चीज को पूरे राजस्थान में जाके बताऊंगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री एमएलए को जबान दे करके मुकर गया। जो जनता के हक में मैंने उनसे जबान ली थी उस पर मुकर गया और मैं काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा। और निश्चित रूप से हमारे साथ भगवान है, हम निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारा हक लेकर के रहेंगे। इसी के तहत यह आया। किशनगढ़ के लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, हर जगह इतने लोग मिल रहे हैं। आज से पहले मैं किशनगढ़ में किसी से परिचित नहीं था, लेकिन इतनी संख्या में फिर भी मुझे साथी मिले, उनका स्नेह मिला, उनका सहयोग मिला है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये मांगे मेरे राजस्थान के तमाम युवाओं की है। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है जो हर जगह सैलाब उमड़ रहा है युवाओं का। देखिए, निश्चित रूप से जो समाज कंटक हैं उनके प्रति जब तक सख्त रवैया नहीं अपनाओगे, जब तक सख्त रवैया, तब तक कंट्रोल होगा नहीं। मैंने कहा जब एक खून की सजा फांसी है तो लाखों जवानों का खून करते हैं ये पेपर लुटेरे, ऐसों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए। जरूरत नहीं है समाज को ऐसे लोगों की। विधायकों का भी पेट बता देते भारी होकर आता है। देखिए, निश्चित रूप से मैंने तो कह रहा हूँ सारों का विधानसभा में जाए बजट सत्र में जो वजन तोल लिया करो, क्षेत्र के लोगों से कह रहा हूँ। वहाँ 36 तरह के व्यंजन खाते मौज करते और जब वापस आएंगे तो 5-7 किलो वजन बढ़ा मिलेगा सबका, सारों का। और जब मैं कहना चाहता हूँ, मेरी शिकायत है सभी एमएलए से
एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तो सारे विधायक 5 सेकंड में उसको बिल को पास कर देते कि तनख्वाह बढ़ा दी जाए। लेकिन जब जवान के हक की पक्ष में, हक के लिए कोई बिल पास करने की बात हो तब सब बटे नजर आते, कोई साथ नहीं खड़ा है। बलजीत यादव को किशनगढ़ से चुनाव नहीं लड़ना है, जो मैं यहाँ पे धूल फाकने के लिए आया हूँ। 200 विधानसभा से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक से ही लड़ूंगा। और मैंने तो विधानसभा में ये तक कहा था, मेरी मांगों को मान लो, मैं एमएलए से रिजाइन कर देता हूँ। 2 साल पहले कहा था आप अपना उम्मीदवार लड़ा लेना, उसको जिता के भेज देंगे, मुझे नहीं रहना एमएलए। लेकिन आप मेरी इन मांगों को मान लो, मैं तो यही मान लूंगा कि मेरा सफल होगा एमएलए बनना। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में विधानसभा में प्रदेश भर में 19 नए जिले बनाने के साथ ही अब विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में नए जिले अनूपगढ़ में शामिल करने का विरोध खाजूवाला व छतरगढ़ उपखंड क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। बिश्नोई धर्मशाला में पूर्व विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की अध्यक्षता में मांग को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसके साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी गई है। जैसा कि पिछले कुछ समय से जब से बजट चल रहा है, आए दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार के रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और बजट में जिस तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं, बिना किसी प्रावधान के बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी तरह पे इन्होंने राजस्थान में जिलों की घोषणा की है, 19 जिले बढ़ाएंगे। किस आधार पे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन चुनावी सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुनाव सामने आ रहा है इनको, और इनकी कोई डूबते नैया को तैरने के लिए सब काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हमें महसूस हो रही है। इसी के तहत इन्होंने अभी यहाँ हमारे गंगानगर में एक अनूपगढ़ जिला बनाया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि खाजूवाड़ा और छतरगढ़ को अनूपगढ़ जिला में शामिल किया जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी तक कोई आधिकारिक हमारे पास सूचना नहीं मिली है। ये बार बार क्षेत्र से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। मैं जयपुर था, कल रात को आया और जनता के बीच में आकर इनके विचारों से अवगत हुआ हूँ कि भाई अपने क्षेत्र के लिए क्या हित में रहेगा। ये विचार हम आपस में बैठ के डिस्कस किया है। आने वाले समय में हम सबके साथ लेकर कोई हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के भले के लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, तो रणनीति बनाकर हम इसमें आगे का विचार करेंगे। बानसूर में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पहुंची निःशुल्क रोटी बैंक एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मृतक युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में जांगीड़ ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एकजुट हुए जांगीड़ ब्राह्मण समाज ने 19 मार्च को बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिखाया, जिसमें कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह में समाज के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्टेज पर भी लंबी कतार में समाज के प्रमुख लोग और अतिथि विराजमान रहे। नागौर के 10 नगर कस्बे के समीप भमाल ग्राम में स्थित विख्यात भमाल माता के दर्शनों को आने जाने वाले भक्तों के लिए भामाशाह आनंद राज फूलफगर ने 3 प्रवेश द्वार का निर्माण कराकर आमजन के लिए समर्पित किया। भमाल प्रदेश द्वार का उद्घाटन मेड़ता पुलिस उप अधीक्षक, मेड़ता नगरपालिका पूर्व चेयरमैन ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी टीम, बनाड़ थाना पुलिस और डांगियावास थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मुखबिर से मिली सूचना पर इस कार्रवाई को टीम बनाकर अंजाम दिया गया। अवैध हथियार तस्कर व उनके साथियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 पिस्टल व 3 राउंड बरामद किए गए हैं। खेडली थाना क्षेत्र के गांव घाटा भांवर में एक स्कूली बस के अंदर एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित होकर महिला व पुरुषों ने घाटा भांवर और खेडली मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना पुलिस कर रही है। किशनगढ़ के आरके कम्युनिटी सेंटर में प्रताप फाउंडेशन के राजनीतिक चिंतन शिविर का समापन हुआ। समापन सत्र को क्षेत्रीय युवक संघ के संरक्षण भगवान सिंह ने संबोधित किया, जिसके साथ उन्होंने सामाजिक मजबूती के साथ जीवन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के अलावा आध्यात्मिक प्रगति के महत्व पर बल दिया। थावड़ा कस्बे के निवासी भार्गवी सिंह का जयपुर में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने के बाद नेशनल टूर्नामेंट में सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद परिवार व कस्बे वासियों में भार्गवी को बधाई दी। भार्गवी मार्शल आर्ट्स के विभिन्न खेलों में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलकर अब तक 23 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है।
मकराना शहर के सभी निजी चिकित्सालयों में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध चिकित्सकों सहित चिकित्सा कर्मियों द्वारा किया गया, जिसको लेकर चिकित्सकों ने सभी चिकित्सा सेवाएं बंद कर दी। जिसके तहत चिकित्सकों ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए ओपीडी, आईपीडी व सभी इमरजेंसी सेवाएं बंद रखी है। राज्य सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल लाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने को लेकर चिकित्सकों व सरकार के मध्य वार्ता हुई, लेकिन उन कमियों को सरकार द्वारा संशोधित भी नहीं किया जा रहा। चित्तौड़गढ़ में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसमें सभी घरों में केसरिया पताका लहराया जाएगा। इसी के अलावा सभी मुख्य चौराहों पर विशेष सजावट करने के साथ एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। साथ ही हिंदू नववर्ष के पहले दिन नीम मिश्री और काली मिर्च के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इससे शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए आसपास के करीब 30 गाँवों में संपर्क किया जा रहा है। साथ ही शहरी क्षेत्र में भी कमेटियां बनाई गई है। आज के खबरें फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।